ड्यूटी साइकिल क्या होता है? ड्यूटी का मतलब क्या है? फिर साल के 365 दिन में आप कितना दिन काम किए, या फिर 24 घंटा में आप कितना घंटा काम किए। मोबाइल को जब हम लोग चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे चार्ज होता है, ऐसा क्यों? और ये एक बात पर आप लोग ध्यान दिए होंगे कि मोबाइल चार्ज दे रहे, शुरू में बड़ी जल्दी चार्ज हो जाता है, 1 घंटा में 60% चार्ज होता है, वाह। और फिर जैसे 60% से पार किया 70, अब 70 से जो धीरे धीरे चार्ज होगा, जो धीरे धीरे आधा घंटा में देखेंगे मात्र 80 हुआ, और आधा घंटा में मात्र 85, 86, 87 हुआ, 90 नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया ना? मेरा नाम है रुपेश वर्मा, तो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग लेकर आ चुके हैं डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर के एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक जो टाइमर 555 है उसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ लिए हैं, उसका पिन डायग्राम भी पढ़ लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप लोग कुछ बच्चे अगर नए हमारे चैनल पर, तो हम लोग डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर के जो 2025 का जो लेटेस्ट सिलेबस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसको हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग हर सब्जेक्ट का कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली अभी हम लोग एनालॉग का ही कर रहे हैं। हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी फिलहाल कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ वीडियो दे चुका, यूनिट 1 तक कंप्लीट करवा दिया। आधे फिर क्या बोलते हैं आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन का यूनिट 1 कंप्लीट करवा दिया है, बेसिक ऑफ पावर सिस्टम का भी यूनिट 1 कंप्लीट करवा दिया। तो मतलब हम लोग सबको एक साथ लेकर के चल रहे, ठीक है। तो इसलिए अभी फिलहाल देखते हैं कि एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो आपका है, ये है आपको टाइमर 555 का ब्लॉक डायग्राम और पिन डायग्राम के बाद नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूटी साइकिल। तो दोस्तों ड्यूटी साइकिल क्या होता है, इसके बाद आपका टाइम डिले, दो टॉपिक को आज की वीडियो में कवर करेंगे। और एक इक्वेशन होता है दोस्तों, मतलब कि अगर जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, क्या देखा है आपने, देख लिया कि मोबाइल को जब हम लोग चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे चार्ज होता है, ऐसा क्यों है? और जबकि मेरा दोस्त का मोबाइल है वो बोलता है कि मेरा 1 ही घंटा में, आधे घंटा में पूरा स्पीड चार्ज होता है। ये कैसे संभव है? वो बोल रहा है कि मेरे 100% चार्ज आधे घंटे में हो जा रहा है, जबकि आपका मोबाइल 3 घंटा ले रहा है चार्ज करने में, 2 घंटा ले रहा है, ऐसा क्या उसका मोबाइल और मेरा मोबाइल में कुछ अंतर है? उसका भी वही कंपनी का, मेरा भी वही कंपनी का, तो क्या दिक्कत है कि चार्जर भी सेम टू सेम है, फिर भी क्या दिक्कत आ गया? तो दोस्तों ये सब कुछ के बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि मतलब ये एक फॉर्मूला होता है जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपका मोबाइल में चार्ज कितना समय में और कितना जल्दी हो जाएगा। 1 - e to the power -t/RC, ये फॉर्मूला है दोस्तों, है ना, जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपका मोबाइल कितना जल्दी चार्ज होगा। क्यों मतलब चार्ज होगा? आप लोगों को पता है कि मोबाइल में जो बैटरी होता है वो एक कैपेसिटर की तरह कार्य करता है, तो कैपेसिटर की तरह वर्क करता है, उसका फंक्शन कैपेसिटर की तरह है। तो मतलब आपका मोबाइल में बैटरी चार्ज होता है, बैटरी चार्ज होता है ना, नहीं ये भी नहीं जानते, बैटरी चार्ज होता है। बैटरी क्या है? कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर को चार्ज करना। तो कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये क्या है? कैपेसिटर है। तो इसमें कितना चार्ज हुआ? यही वाला चार्ज हुआ, यही वाला Q, है ना, और ये Q का वैल्यू इतना है। तो ये सब कुछ दोस्तों, ये इक्वेशन कहां से आया है, ये आपका सिलेबस में पढ़ना है ना, तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा कि आप वीडियो में एकदम अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि आपको ये सब जितना भी चीजें कि क्यों ऐसा कारण है, क्या है, कि ये आपका सिलेबस का तो जानना जरूरी है। तो इसलिए आप वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ताकि आप इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे ड्यूटी साइकिल। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और नोट्स संगे संग बनाते चलिए, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर इसका पीडीएफ भेज दे। तो मैं पीडीएफ उतना भेजने का मेरे पास समय नहीं है ना, या फिर कहा जाए तो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा ही क्यों है, नहीं भेजूंगा मैं आपको पीडीएफ। आपको जो भी करना है आप वीडियो में देखते देखते पॉज करके आप, मैं इस तरह हट जाता, आप आराम से लिए स्क्रीनशॉट क्वालिटी को 360 में या 720 में या 1080 में करके एक बार तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और साथ ही साथ अगर नहीं माने तो लिखते चलिए, वो बढ़िया है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मोबाइल में रह जाता है ना। अच्छा चलिए, ये सब हो गया। ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल क्या होता है? ड्यूटी का मतलब क्या है? आपका जो भी आप काम कर रहे हैं दिन में, जैसे ड्यूटी है ना, पापा लोग ड्यूटी करने जाते हैं तो 4 बजे भोर को निकलते हैं, 8 बजे रात को घर पहुंचते, या 4 बजे भोर को निकले हैं तो 6 बजे शाम को आएंगे। तो ये उसका ड्यूटी पीरियड है। कितना समय में टोटल एक दिन में टोटल कितना घंटा होता है? एक दिन में टोटल 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में आप कितना घंटा काम किए? मान लेते कोई 8 घंटा काम किया, कोई 6 घंटा काम किया, कोई 4 घंटा काम किया, तो बस ये हो गया दोस्तों उसका ड्यूटी साइकिल 1/3। तो ये हो गया यूनिट लेस से, है ना। तो ये क्या है दोस्तों? ड्यूटी साइकिल मतलब आपका टोटल टाइम कितना है, ये क्या है इसका टोटल टाइम, यानी टोटल वर्किंग टाइम, टोटल टाइम बटा, मतलब ये ऊपर में माने नीचे में टोटल टाइम, ऊपर में कितना, तो ऑन टाइम, मतलब कितना टाइम आप ऑन रहे, मतलब उस टाइम को, मतलब कब आप उस काम को किए, ऑन टाइम, है ना। तो कब मेरा डिवाइस ऑन रहा, कितना देर टोटल होता है 360 आवर, माने क्या कहते हैं 24 घंटा। 24 घंटा में
24 घंटा में कितना समय तक मेरा डिवाइस चालू रहा और कितना समय तक मेरा डिवाइस बंद रहा, इस तरीके से सिग्नल मिलता है ना। तो कितना समय तक आपको सिग्नल मिला और कितना समय तक सिग्नल नहीं मिला, फिर कितना समय तक मिला, फिर कितना समय तक नहीं मिला, यहाँ ये वाला नहीं मिला और ये वाला फिर मिला, फिर नहीं मिला, फिर मिला, फिर नहीं मिला। तो ये जो नहीं मिला मतलब क्या, जीरो। नहीं मिला मतलब क्या, जीरो। नहीं मिला और मिला मतलब ये वाला मिला, ये मिला, ये वाला भी मिला और ये वाला भी मिला। तो इसको बोलेंगे दोस्तों ऑन टाइम। यहां से यहां तक आपको सिग्नल मिल रहा था, यानी मेरा डिवाइस ऑन था। ये दोस्तों कहां आपको देखने को मिलेगा, ये सब टाइमर में। अभी फिलहाल हम लोग क्या ही पढ़ रहे हैं, हम लोग टाइमर ही पढ़ रहे हैं। 555 टाइमर। 555 टाइमर क्या करता है, टाइम पल्सेस जनरेट करता है, माइक्रो सेकंड पल्स भी जनरेट करता है। इसका बेसिकली यूज किया जाता है डिजिटल सर्किट को बनाने में ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल क्लॉक। ये सब मैं आपको बता चुका। तो इतना समय तक मतलब ये पल्स वाला सिग्नल मिला कहां से, ये हमको यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, टाइमर। जस्ट इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने आपको ये सब पढ़ाया था। टाइमर 555 क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसका वर्किंग समझना बहुत जरूरी है। तो इससे आउटपुट मिला, ये वाला मिला, ठीक है, आउटपुट ये वाला मिला। तो ये इतना देर तक मेरा चालू रहा तो ये ऑन टाइम, इतना देर तक नहीं चालू रहा तो इसको बोलेंगे ऑफ टाइम, है ना। तो दोनों को अगर मिला देंगे, दोनों को अगर मिला देंगे तो टोटल टाइम टी, यहां से यहां तक ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम। तो वही बोले टोटल टाइम बटा ऑन टाइम, ठीक है, टी ऑन, टोटल टाइम माने ऑन टाइम बटा टोटल टाइम। इसी रेशियो को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी रेशियो को बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल इज द रेशियो ऑफ, ड्यूटी साइकिल इज डिफाइंड या फिर ड्यूटी साइकिल इज द रेशियो ऑफ ऑन टाइम टू टोटल टाइम। और टोटल टाइम मतलब ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम, खत्म टोटल टाइम। तो वही बोले ड्यूटी साइकिल क्या होता है कि 24 घंटा में या फिर साल के 365 दिन में आप कितना दिन काम किए, या फिर 24 घंटा में आप कितना घंटा काम किए, है ना। तो इस तरीके से ड्यूटी साइकिल को डिफाइन किया जाता है दोस्तों। तो चलिए इसका एक सुंदर सा पहले डिफिनेशन लिख देते, ताकि मान लेते एग्जाम में, अगर ये आपका एग्जाम में लिखने देते शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ड्यूटी साइकिल टाइम डिले, तो फिर लिखना पड़ेगा ना। हाँ तो चलिए लिखते हैं, आप लोग भी लिखते चलिए। तो ड्यूटी साइकिल इज डिफाइंड एज, ड्यूटी साइकिल इज डिफाइंड एज the ratio of on time to total time है ना। ड्यूटी साइकिल इज डिफाइंड एज, है ना, द रेशियो ऑफ ऑन टाइम टू टोटल टाइम। चलिए ठीक है, अच्छा तो ड्यूटी साइकिल हो गया। ड्यूटी साइकिल दोस्तों इसका जो बेसिकली यूज किया जाता है, इट इज बेसिकली यूज्ड to determine the performance of timer, microcontroller, microprocessor एटसेट्रा। मतलब ड्यूटी साइकिल का यूज किया जाता है, हम टाइमर का परफॉर्मेंस को पता कर सकते हैं, हम माइक्रो कंट्रोलर का परफॉर्मेंस को पता कर सकते हैं और माइक्रो प्रोसेसर का परफॉर्मेंस को पता कर सकते हैं, है ना। बेसिकली यूज्ड टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ डिवाइसेस, यहां पर लिख लीजिए परफॉर्मेंस ऑफ डिवाइसेस लाइक टाइमर का, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, ये चीज मतलब ये सब काम परफॉर्मेंस कि मेरा टाइमर ठीक से चल रहा है क्या नहीं। अगर चल रहा है तो इसका परफॉर्मेंस कितना है, कितना देर में, कितना देर तक ये चालू है, टोटल टाइम में कितना देर चालू है, कितना देर बंद है, मतलब ये कितना जो पल्स जनरेट कर रहा है, तो कितना पल्स जनरेट कर रहा है वही हो गया उसका ऑन टाइम, और कितना देर पल्स जनरेट नहीं कर रहा है मतलब हो गया उसका ऑफ टाइम। इसको डिफाइन करेंगे इस तरीके से, ड्यूटी साइकिल, मैथमेटिकली ड्यूटी साइकिल कैन बी डिफाइंड एज, ड्यूटी साइकिल बराबर है दोस्तों क्या है आपका, ऑन टाइम बाय टोटल टाइम। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी ऑन बटा
टोटल टाइम को हम टी ऑन लिख सकते हैं प्लस टी ऑफ लिख सकते है ना। तो इस तरीके से मेरा जो दूसरा फॉर्मूला जो बन के आ रहा है डीसी है ना, ड्यूटी साइकिल बराबर डीसी बराबर हो गया दोस्तों, कितना हो गया टी ऑन बटा टोटल टाइम कैपिटल टी हो गया, ये हो गया दोस्तों ड्यूटी साइकिल। चलिए ड्यूटी साइकिल अभी आपको मान लेते हैं समझ में आ गया है, तब अब हम लोग समझते हैं टाइम डिले। टाइम डिले क्या होता है, टाइम डिले क्यों कराना जरूरी है, टाइम डिले नहीं कराएंगे तो, या फिर टाइम डिले अगर आप लोग समझते हैं टाइम डिले, टाइम डिले का मतलब क्या होता है, टाइम डिले का मतलब होता है समय में देरी होना। तो ये हमारे लिए बढ़िया है ना खराब है, समय अगर मान लेते देरी से वो चीज जो चालू हो रहा है एक्टिवेट हो रहा है देरी से, तो वो हमारे लिए बढ़िया है ना खराब है। आप लोग सोच रहे कि बढ़िया नहीं है खराब है, लेकिन ये बढ़िया है टाइमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप टाइमर में देखते हैं ना सिग्नल पल्स, पल्स जो जनरेट होता है ना, आप इच्छा अनुसार कितना भी समय का कितना भी सेकंड का पल्स जनरेट कर सकते हैं। मान लेते हैं अभी बंद है, अब यहाँ पर हमको पल्स जनरेट करना है, तो आप इस तरह से कम सेकंड के लिए भी पल्स जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप इसी को बढ़ा करके ज्यादा सेकंड के लिए भी पल्स जनरेट कर सकते हैं, ज्यादा सेकंड के लिए भी पल्स जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये ज्यादा सेकंड तक पल्स जनरेट हुआ, अब हम लोग चाह रहे कि कुछ देर बाद फिर से पल्स जनरेट हो गया, लेकिन कुछ देर बाद मान लेते इतना सेकंड के बाद, मान लेते इतना सेकंड के बाद फिर से पल्स जनरेट होगा इतना सेकंड के बाद, मतलब हमको यहां पर क्या देखने को मिला, यहां पर हमको टाइम डिले देखने को मिला, हमको यहां पर क्या देखने को मिला, टाइम डिले मतलब समय में देरी। यहां पर देखिए यहां पर पल्स जनरेट नहीं हुआ है, यहां पर पल्स नहीं बना है, नहीं बना है क्या, इसका मतलब यहां पर देरी हुआ है बनने में, कितना देरी हुआ है, इतना समय का देरी हुआ है, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों टाइम डिले है ना, टाइम डिले। तो अगर आप लोग ये सब लिख लिए हैं तो मैं मिटा देता हूं और आपको टाइम डिले का भी जो कुछ है वो सब मैं आपको बताता हूं। हाँ तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं टाइम डिले क्या होता है। टाइम डिले का मतलब होता है समय में देरी है ना। तो ये वह समय, अब ये देखिए ये कोई एक फिक्स माने कोई टाइम ही नहीं होता है, इंस्टेंट नहीं होता, ये ड्यूरेशन होता है कि इतना समय के बाद, इतना 0 से 5 सेकंड के बाद है ना, या 5 से 10 सेकंड के बाद। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा भी बोलते हैं 5 सेकंड के बाद, तो 5 मतलब क्या 0 से ही हम बोल रहे हैं उसको ना 10 से बोल रहे हैं कि हाँ 5 सेकंड के बाद मतलब 10 से नीचे गिर रहा है। ऐसे कोई भी चीज बढ़ता है तो 0 से बढ़ता है ना। हाँ तो हम लोग बोलते हैं कि 5 सेकंड के बाद, जैसे देखिए टाइमर लगाते, तो टाइमर लगा दिए हैं मोबाइल में, चलिए मोबाइल वाला एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल में टाइमर लगा दिए, रात का हमको मतलब शाम को 3 बजे अलार्म बजेगा, भोर एकदम अलार्म बजे, तो हम लोग अपने मोबाइल के क्लॉक में अलार्म फिक्स कर दिए, मैंने टाइमर फिक्स कर दिए, हाँ टाइमर लगा दिए। तो जैसे टाइमर को फिक्स कर दिए तो उतना सेकंड का मतलब उतना जो भी है, जो भी टाइम है कि इतना आवर का या फिर इतना मिनट का है ना, इतना मिनट का मैं इतना मिनट के बाद पल्स बनेगा। देखिए ऐसा आप मान लेते अभी फिक्स किए वहां मोबाइल में, अभी फिक्स यार, अभी मान लेते शाम का 7 बज रहा है, शाम का 7 बज रहा है और अभी आप लोग टाइमर फिक्स किए, तो अब आप लोग सोच रहे या चाह रहे कि ठीक है सुबह 3 बजे अलार्म बजे, ठीक सुबह 3 बजे AM को अलार्म बजे, तो अलार्म बजे मतलब क्या, एक सिग्नल वहां पर जाना चाहिए जो उस बेल को बजाए जोर से है, वहां पर जो साउंड आप जो भी कोई म्यूजिक लगाता है, कोई सॉन्ग लगा देता है, उस सॉन्ग को चलाए है ना, एक्टिवेट कर दे है ना, वो सॉन्ग चल रहा है लेकिन वो दबा हुआ है, उसको एक्टिवेट करवाना है, तो एक्टिवेट जब तक उसमें करंट ना दे है ना। तो जैसे अभी हम लोग शाम को 7 बजे अलार्म लगाए और एकदम जस्ट 3 बजे बजना चाहिए, सुबह 3 बजे इतना, तो ये 3 से यानी 7 बजे से लेकर 3 बजे तक ये जो डिले है इसी को बोलते हैं दोस्तों टाइम डिले, यानी इतना देर के बाद, बोलते हैं ना इतना देर के बाद बजना चाहिए, तो वही बोल रहे कितना देर मतलब कितना देर, उसी को बोलते हैं टाइम डिले, टाइम डिले, टाइम डिले। तो इतना देर के बाद मेरा यहां पर एक सिग्नल आना चाहिए, इतना देर के बाद, और इस सिग्नल को भी हम क्या कर सकते हैं, मैंने सेट कर सकते हैं कि ये सिग्नल, कभी कभी हम लोग देखते ना रिपीटेड वाला ऑप्शन को क्लिक कर देते कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर दिए तो ये आपका अलार्म को रिपीट करेगा हर 5-5 मिनट के बाद या हर 1-1 मिनट के, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब तक आप मोबाइल को बंद नहीं करेंगे, अलार्म को बंद नहीं करेंगे तब तक ये बजते रहेगा, तो बजते रहेगा इसका मतलब क्या, उसको सिग्नल इस तरह मिलता जा रहा है, इसको मिलता जा रहा है इस तरह सिग्नल। आप जैसे बंद करेंगे तो इसका मतलब यहाँ कट हो गया, और अब जो ये देखिए अब करंट हो गया 0, अब उसको कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो जस्ट यही वाला जो है यहां से यहां तक जो आपने समय लगाया कितना देर बाद मेरा अलार्म बजेगा, इसी को बोलते हैं टाइम डिले। तो टाइम डिले क्या होता है, ये इट इज या कुछ खास नहीं है, बल्कि इट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम आफ्टर विच अ डिवाइस इज एक्टिवेटेड और आउटपुट इज गिवन या आउटपुट इज अवेलेबल। क्या लिखेंगे,
इट इज अ ड्यूरेशन ऑफ, ड्यूरेशन आप लोग भी लिखिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आफ्टर विच a device is activated. It is a duration of time after which a device is activated or output is available. Output is available. अच्छा ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्या हम टाइम डिले प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या हम खुद से टाइम सेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चार्ज चाहिए, करंट देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए चार्ज चाहिए। हाँ, तो वही बोल रहे कि हम टाइम डिले प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टू प्रोड्यूस टाइम डिले, टू प्रोड्यूस टाइम डिले, हमें टाइम डिले प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, किसका जरूरत होगा? टू प्रोड्यूस टाइम डिले, रजिस्टर कैपेसिटर, ध्यान से देखिए, रजिस्टर कैपेसिटर यानी आरसी या फिर रजिस्टर इंडक्टर यानी आरएल सर्किट आर यूज्ड, इसका जरूरत होगा, इसका यूज करना पड़ेगा, तभी हम टाइम डिले प्रोड्यूस। अब किसी का भी, आप आरसी सर्किट का यूज कीजिए, चाहे आप आरएल सर्किट का यूज कीजिए, आप किसी का भी सर्किट, कोई भी सर्किट का यूज करके आप टाइम डिले प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, आप टाइम डिले प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए ये सब पहले आप नोट कर लीजिए, ये सब नोट कर लीजिए, ये आपका सिलेबस में है, ये सबको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोबाइल का चार्जर धीरे चार्ज क्यों लेता है, या फिर मोबाइल धीरे चार्ज क्यों होता है। तो इतना अगर लिख लिया तो मैं मिटा देता हूं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे मोबाइल जो है हम लोग का धीरे चार्ज होता है ना। और ये एक बात पर आप लोग ध्यान दिए होंगे कि मोबाइल चार्ज दे रहे, शुरू में बड़ी जल्दी चार्ज हो जाता है, 1 घंटा में 60% चार्ज होता है, वाह। और फिर जैसे 60% से पार किया 70, अब 70 से जो धीरे धीरे चार्ज होगा, जो धीरे धीरे आधा घंटा में देखेंगे मात्र 80 हुआ, और आधा घंटा में मात्र 85, 86, 87 हुआ, 90 नहीं हुआ। थोड़ा सा और इंतजार करते 89%, और इंतजार करते 90 हुआ है, और इंतजार करते 91, 92, 93, 94, 95, 100 कब होगा वो तो भूलिए जाइए, 3 घंटा 4 घंटा ले लेगा। तो क्या आप लोगों को पता है कि मोबाइल 100% चार्ज होता है कि नहीं होता है? आप लोग बोले सर एकदम होता है, 100% चार्ज कैसे नहीं होता है? मोबाइल में तो यहां लिखा रहता है बैटरी के पास है, क्या बात कर रहे सर, इसी तरह होता है ना, 100% तो लिखा रहता है, क्या बात कर रहे, 100% लिखा रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मोबाइल 100% चार्ज नहीं होता, तो आप लोग क्या बोलेंगे? क्या बात कर रहे सर, 100% कैसे चार्ज नहीं होता है? लिखा तो है, तो 100% चार्ज नहीं होता है। इसका सिद्ध मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा कि कोई भी मोबाइल 100% चार्ज होता ही नहीं है, कोई भी मोबाइल 100% चार्ज होता नहीं। और अच्छा चलिए ठीक है सर, ये वाला ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप सिद्ध करके दिखाइएगा, ठीक है हम देख लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी मोबाइल 0% चार्ज नहीं होता, तो 0% चार्ज खत्म नहीं होता, तो आप लोग क्या मानेंगे? क्या इस बात को आप लोग विश्वास करेंगे? ये एक मोबाइल है ना, इसमें 0% चार्ज कभी आप लोग देखें, कभी आप लोग बोलेंगे बिल्कुल देखें, कैसे नहीं होता, 100% चार्ज होता है, माने 100% चार्ज खत्म हो जाता है, 0% दिखता है वहां पर कि आपका मोबाइल पूरा चार्ज खत्म हो गया। अगर आप मोबाइल को चार्जर में नहीं लगाए, मतलब चार्ज में नहीं लगाए, तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल देखें। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 0% चार्ज नहीं होता है, तो मतलब 0% चार्ज खत्म है, माने पूरा 100% चार्ज नहीं खत्म रहता है, मतलब ये 0% तक पहुंच भी नहीं करते, क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूं तो चलिए मैं आपको इसी चीज को सिद्ध करके दिखा। अच्छा, मोबाइल के चार्जर वाला तो समझ में आ गया कि 100% चार्ज में शुरू 1 घंटा में 60% बड़ी जल्दी चार्ज हो जाता है, उसके बाद धीरे 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 कितना धीरे होगा पता नहीं, है ना, 100% कब होगा पता नहीं, है ना, मैंने हो जाएगा 2-3 घंटा में हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा 100%। कभी ऐसा देखे मोबाइल चला रहे, ठीक है 100% निकाल दिए, चला रहे 1-1.5 घंटा में देखे 70 पहुंच गया चार्ज, 70%, 100% में चार्ज किया तो 70% पहुंच गया, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? या फिर चला 60% हो गया, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? 60%, उसके बाद जैसे 60% 63% पहुंचा, धीरे 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 चार्ज अब
उसका जो लॉन्ग माने लाइफ टाइम वो थोड़ा बढ़ते जाता है, ड्यूरेशन है मोबाइल का स्क्रीन का वो बढ़ते जाता है। मतलब शुरू में 60% माने 40% माने होता है अप्रोक्सीमेट 37%, बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, बड़ी जल्दी। अब मोबाइल चार्जर से निकालिए, 100% चार्ज हो गया, निकालिए, धुन के चलाइए 1 घंटा, देखिएगा मोबाइल कहां पहुंच गया, 63%। इतना जल्दी कैसे चार्ज खत्म हो गया, 37% चार्ज खत्म हो गया। या फिर आप लोग देखेंगे कि हाँ 60% पहुंच गया। अब 60% से जो धीरे, अब उसके बाद रुके 60% में थोड़ा और चला रहे, 50%, थोड़ा और चला रहे आधा घंटा में 40%। आप जैसे 40% से कम हुआ, माने होता है 37% तक, जैसे 37% यहाँ मोबाइल में 37% दिखा रहा है कि आपका मोबाइल में 37% चार्ज बचा हुआ है। अब ये 37% को आप पूछिए, पूरा 2-3 घंटा पूछिए, हाँ पूरा पूछिए, 0% इसको करने का प्रयास कीजिए, काफी समय लग जाएगा, काफी समय। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सब कुछ मैं आपको एकदम फैक्ट के साथ बताऊंगा, ऐसे मैं बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। आप लोग सोच रहे कि हाँ रट के रख लेंगे, नहीं, ये सब मैं आज की वीडियो में आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा, है ना। तो जो मैं कहा कि 100% चार्ज होता ही नहीं है और ना ही 0% चार्ज होता है, ये जो कंपनी लोग है ना, जो मोबाइल का बैटरी बनाता है और जो प्रोग्राम करता है, आपका मोबाइल का यहाँ पर दिख कैसे जाता है कि 100% चार्ज लिखा है, प्रोग्राम किया हुआ है ना कि यहाँ पर जैसे चार्ज होगा तो यहाँ 100, फिर 99, फिर 98 चार्ज घटेगा, या फिर यदि बढ़ेगा तो 65, 66, 67, 99, 100 इस सब बढ़ेगा। तो वो जो न्यूमेरिकली जो वैल्यू तो दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, प्रोग्राम किया हुआ है कि अगर इतना चार्ज बढ़ा तो दिखा दो 65%, इतना बढ़ गया दिखा दो 89%, प्रोग्राम किया हुआ है। तो उन लोग जो साइंटिस्ट, जो भी विज्ञान इंजीनियर लोग जो बनाया है, उन लोग प्रोग्राम किया है कि अगर इस लिमिट तक पहुंच गया, अगर चार्ज आप दे रहे इस लिमिट तक पहुंच गया तो 100% हुआ नहीं है, लेकिन आप उसको दिखा दो 100% हो गया, आप दिखा दो, उसको लिख करके दिखा दो वहां पर कि 100 हो गया, तब वो अपना मोबाइल निकाल लेगा। यहाँ पे अभी तो निकालने का जरूरत नहीं, आप तो मोबाइल भले चार्जर में रहने, चार्ज में लग ले, वो अपने कट जाता है, वो अपने सप्लाई कट जाएगा और आपका मोबाइल में और ज्यादा चार्ज जाएगा नहीं। उसी तरह से ये तो जब बढ़ा, उसी तरह से जब डाउन करता है ना, तो एक लिमिट उन्होंने फिक्स कर दिया कि इतना लिमिट तक पहुंचेगा, इतना लिमिट तक पहुंचेगा, है ना, इतना लिमिट तक, तो उसको दिखा दो कि आपका मोबाइल 0% चार्ज हो गया, मतलब 0% चार्ज बचा हुआ है, दिखा दो उसको, हुआ नहीं है, 0 हुआ नहीं है, लेकिन दिखा दो कि 0 हो गया, तब वो अपने मोबाइल को चार्ज में लगा लेगा। तो समझ रहे, तो कोई भी चीज 100 नहीं होता, कोई भी चीज 0 नहीं होता, कैसे नहीं होता, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बैकग्राउंड आपको मैंने जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो समझा दिया, अब मैं आपको बताता हूं। तो चलिए इसको हम लोग पहले चार्ज करते हैं। तो हम लोग चार्जिंग करने के लिए हम कोई भी सर्किट का यूज कर सकते हैं, अभी मैंने बताया ना, आरसी सर्किट का या फिर आरएल सर्किट का। तो हमेशा दोस्तों आपको मोबाइल का चार्जर में क्या रहता है, कैपेसिटर। तो चलिए आरसी सर्किट का यूज करते हैं, तो लिखते हैं। तो ये जो चीज मैं लिखवा रहा हूं सब टाइम डिले के ही अंदर में आ रहा है ना, तो उसी के नीचे में लिख रहा है। तो हम लोग साफ सुथरा यहाँ पर लिख रहे हैं, आरसी चार्जिंग सर्किट यूज्ड इन आईसी 555, आईसी 555 में हम लोग आरसी चार्जिंग सर्किट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका सर्किट बनाते हैं। तो यहां से हम सप्लाई दे रहे हैं भी, और यहाँ कैपेसिटर लगा दिए। रुकिए, अभी कैपेसिटर नहीं, पहले को ये लगा देते हैं, क्या, स्विच लगा देते हैं, स्विच, और यहाँ कैपेसिटर लगा दिए, और यहाँ पर एगो लोड लगा दिया आर, मतलब वही रजिस्टर, और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया दोस्तों आर सी, मतलब ये हो गया आर रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर, और ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है। तो हाँ, जिसका कैपेसिटेंस सी, अच्छा ये रजिस्टर है, तो इसके रजिस्टर के अक्रॉस का यहां से यहां तक का जो वोल्टेज होगा वो होगा क्या, वी आर, है ना। और कैपेसिटर के अक्रॉस का मान लेते हैं वोल्टेज है वी सी, ठीक है, मान लेते हैं यहां से यहां तक कैपेसिटर मेरा लगा हुआ है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी सी। तो आपको पता है कि दोस्तों यहां से तब फिर ये स्विच हो गया ना, हाँ ठीक है, ये स्विच हो गया। तो अभी दोस्तों क्या है, मेरा पावर सप्लाई अभी दिए नहीं है, अभी ऑफ है, अभी ऑफ है ना। अभी मोबाइल को हम चार्ज, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल की बैटरी क्या है, वो कैपेसिटर है ना। तो मेरा मोबाइल को चार्ज नहीं करते, मोबाइल का बैटरी को चार्ज करते, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। मोबाइल का बैटरी किससे बना हुआ है, कैपेसिटर से बना हुआ, तो कैपेसिटर को हम चार्ज करें। अभी हम पावर सप्लाई को ऑन नहीं किए, अभी हम लोग इसको ऑन नहीं किए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। तो जैसे इसको ऑन कर दिए, है, इसको दबा दिए, कोई मैंने स्विच को ऑन कर दिया, तो यहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मेरा करंट जाना शुरू हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा दोस्तों, आई करंट जा रहा है। तो यहाँ पर कैपेसिटर को चार्ज करें मैंने, मतलब आपका बैटरी चार्ज होना शुरू हुआ, चार्ज होना शुरू हो गया, चार्ज हो गया, कितना चार्ज हुआ, मान लेते क्यू चार्ज हुआ।
अरे यहां जैसे क्यू चार्ज हुआ और यहां से हम टोटल कितना चार्ज निकल रहा था, क्यू नॉट निकल रहा था, है ना, क्यू नॉट निकल रहा था। और यहां पर मतलब कितना 100% चार्ज निकल रहा था। ये क्यू नॉट क्या है दोस्तों, क्यू नॉट है 100% चार्ज, है ना। मेरा क्यू नॉट कितना 100% चार्ज, मतलब ये पावर सप्लाई के साथ यानी जो वोल्टेज से मेरा पावर कितना, पावर जो करंट जा रहा है कितना है, उस करंट में चार्ज कितना है 100% चार्ज है। ठीक है, मान लेते हैं 100 कूलम चार्ज है और ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ। तो मान लेते हैं जब यहाँ पर टाइम बराबर t बराबर 0 सेकंड था, मतलब हम इस स्विच को अभी ऑन किए नहीं है, इस स्विच को ऑन किए नहीं है, तो t बराबर कितना था, है जब स्विच को ऑन किए नहीं थे, दबाए नहीं थे, तब t बराबर कितना था 0 सेकंड। जब हमने स्विच को दबा दिए यानी लेट एट टाइम t, जब हमने स्विच को दबा दिए तो कुछ समय बाद यहां पर देखेंगे कितना चार्ज हुआ, है ना। तो एट टाइम वो समय कितना रहेगा t, तो एट टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर लेट से इज Q, मान लेते हैं उस कैपेसिटर में अब चार्ज कितना आ गया, Q आ गया। ठीक है, तो टोटल कितना चार्ज था 100%, 100 कूलम। यहां कितना हुआ वो उसी Q को ही निकालना है कि इतना सेकंड में कितना चार्ज हुआ, इतना मिनट में कितना चार्ज हुआ, वही को हम इसी Q का वैल्यू को निकालेंगे। ये Q का वैल्यू कितना आएगा मैं लिख के दे देता हूं, इतना ही आएगा। Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बटा आर सी, एकदम फॉर्मूला रट लेना है ना, यही वाला आएगा। कैसे आएगा चलिए मैं आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूं। तो एट टाइम t, और पता उसी में मैं आपको बताऊंगा, इसका दो ग्राफ बनेगा, ठीक है, उस ग्राफ में बताऊंगा कि कोई भी चीज 100% चार्ज नहीं होता है और कोई भी चीज 0% चार्ज मतलब पूरा 100 खत्म होता नहीं है, मैंने 0 तक पहुंचता नहीं है। एट टाइम t जब यहाँ पर हम लोग स्विच को ऑन कर दिए तो यहाँ से पावर जाने लगा, मैंने करंट जाने लगा, तो ये चार्ज होने लगा कितना टाइम में, टी टाइम में मान लेते क्यू चार्ज हो गया। टी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है। तो उसके हिसाब से चार्ज कितना होगा 63%, 60%, 65%, 71%, कितना होगा वो हम लोग पता करेंगे इस फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला को अभी डिराइव कर रहे हैं, देखिए, है ना, एग्जाम में आता है इसलिए मैं आपको बढ़िया से बता रहा हूँ। चलिए, तो इस क्यू का वैल्यू निकालेंगे। तो फिलहाल अभी जैसे ऑन किए तो इसमें करंट कितना फ्लो होने लगा, करंट जाने लगा दोस्तों। आपका करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटा टी, है ना, चार्ज बटा टाइम होता है ना, तो इसको आप डी क्यू बटा डी टी लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा। क्यों लिखा रहे ऐसा आपको बाद में पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर करंट हो जाएगा आई, तो यहाँ पर कैपिटल नहीं स्मॉल आई लिखे बढ़िया रहेगा, लिख सकते कैपिटल भी लिख सकते। अच्छा, तो यहाँ पर इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना हुआ, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज यानी VC कितना हुआ दोस्तों, VC आप लोगों को पता होगा कि कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होता है। कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर C बराबर क्या होता है, फॉर्मूला C बराबर होता है Q बटा V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q बटा C। तो बस यहाँ पर V बराबर हो गया Q बटा C, है ना, कहां से आया मैंने आपको बता दिया, ये सब आपने पढ़ा है। चलिए, है ना, तो ये हो गया Q बटा C, ठीक है। ये दो को फॉर्मूला का भी माने ये दो इक्वेशन का भी जरूरत है। अब इसमें जब हम लोग स्विच को ऑन कर दिया तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, चार्ज होना शुरू कर दिया, ये मेरा कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया। जब चार्ज होना शुरू हो गया, है ना, जब चार्ज होना शुरू हो गया तो ये लूप कंप्लीट हो गया। तो इस लूप में हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे, इसके अक्रॉस का कितना करंट बह करके आ रहा है आई, और रेजिस्टेंस कितना है आर। हाँ, तो इस लूप में अब हम लोग केवीएल लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं केवीएल इन द लूप, केवीएल इन लूप। चलिए इस लूप में केवीएल लगाते हैं। तो इधर से चल रहे, तो ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस भी। चलिए आगे चल रहे, आगे 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 VC, तो पॉजिटिव VC, और फिर आगे चल रहे तो पॉजिटिव VR। तो VR का वैल्यू कितना है I गुना R बराबर, फिर यहीं पर पहुंच गए तो 0। ये केवीएल है। केवीएल अगर आप नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप KCL वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए, वहां पर कैसे लूप लगाया जाता है, आप लोग सब कुछ समझ जाइएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो माइनस V प्लस, है ना, तो VC का वैल्यू Q बटा C, देखा यहाँ पर कम आया इसलिए मैंने वहां पर लिख कर रखा था। I का वैल्यू DQ बटा DT गुणा R 0, है ना। अब यहाँ पर ये जो Q है दोस्तों, यही वाला Q टर्म को निकालना है। ये देखिए दोनों में Q है, DQ DQ, तो दोनों पहले एक जाति का, तो उसको एक साथ पहले मैंने मिलाना होगा, है ना। तो पहले ये जो V है उसको इधर फेंक देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा Q बटा C प्लस DQ बटा DT, और यहाँ R बराबर हो गया प्लस B। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है ना, सब कुछ ध्यान से देखना है। इसको रहने देते हैं, DQ बटा DT गुना R, उसको भी उधर फेंक देते हैं, तो B माइनस Q बटा C, ठीक है। अब ये जो R है वो इधर फेंक देते हैं, गुना में भागा में हो जाएगा, यानी कैसे भागा में होगा वो भी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा।
डी क्यू बटा डी टी है ना, बराबर हो गया v माइनस क्यू बटा सी। 1 और c का एलसीएम लेंगे तो c बचेगा है ना, तो ये v के साथ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा vc माइनस क्यू। अब ये जो मैंने r इधर छोड़ दिया था उधर लाके इसको पटक देते हैं भागा में, गुणा में तो भागा में आ गया। अच्छा ऐसा बात है, तो यहाँ से जो डी क्यू है dt, ध्यान से यहीं पर देखिए है ना, इसका कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखने वाला चीज है ना, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाएंगे। dt को उधर फेंकते, ये v c माइनस क्यू को इधर फेंकते, तो डी क्यू बटा वी सी माइनस क्यू बराबर 1 बटा आर सी गुना डी टी। देखिए इतना आ गया। अब देखिए ये q और q एक जाति का मिल गया। हाँ अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो चलिए दोस्तों अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन कर देते, तो इस डायग्राम को मिटा देते, इसको को भी मिटा देते है ना। तो मेन हमको इस q का वैल्यू निकालना है, इस q का वैल्यू, q का समीकरण निकालना है, जो मैंने यहाँ पर लिख करके दिया तो वही वाला आएगा। देखिएगा कैसे, चलिए ये हो जाएगा इस तरीके से डी क्यू बटा वी सी माइनस क्यू और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा आर सी गुना डी टी है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिमिट लगेगा, क्या लिमिट लगेगा, चार्ज मेरा जब 0 सेकंड था, जब यहाँ पर t का वैल्यू ये देखिए यहाँ t है, तो यहाँ जो लिमिट लगे वो टाइम का लिमिट लगेगा, q है चार्ज, तो यहाँ जो लिमिट लगेगा वो चार्ज का लगेगा है ना। तो t जब 0 सेकंड था, मतलब जब हम लोग स्विच को ऑन नहीं किए थे तब 0 सेकंड था, तब यहाँ पर चार्ज कितना था, 0। सिंपल सा बात है, कैपेसिटर चार्ज हो भी नहीं किया था। अच्छा तो जब एक टाइम हम लोग t मान ली, हाँ 10 मिनट 15 मिनट के बाद कितना चार्ज हुआ, वही तो हमको निकालना है, क्यू चार्ज हो उसी को तो निकालना है। हाँ तो अब चलिए इसको इंटीग्रेशन करते, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1 बटा आर सी, अंदर में किसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, डी टी का हो जाएगा 0 से t। और यहाँ देखिए हमेशा आपको पता है कि 1 बटा एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 1 बटा एक्स डी एक्स, मतलब ये dx को अगर इधर लिख देंगे तो 1 बटा dx का जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब 1 बटा एक्स का वो होता है log mod x, मतलब log x होता है। तो उसी तरह से अगर मान लेते यहाँ पर माइनस एक्स रहता तो माइनस एक्स होता, यानी x को इधर कर देते, लेकिन इंटीग्रेशन में जो भी होगा एक्स्ट्रा वो नीचे में होगा, माने माइनस एक्स है तो नीचे में -1 होगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर मेन मेरा क्या VC मेन है ना, मेरा चार्ज Q मेन है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी क्यू, चार्ज के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1 बटा VC माइनस क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 बटा VC माइनस क्यू, ये VC माइनस क्यू इस पूरा को x मान लीजिए, पूरा को x मान लीजिए। तो जब इस पूरा को x मान लेंगे तो 1 बटा VC माइनस क्यू का इंटीग्रेशन मतलब log mod x, मतलब log mod x को हम लोग सीधे लिख देंगे दोस्तों ln VC माइनस क्यू। अब यहाँ पर यह जो VC माइनस क्यू में VC का हमको इंटीग्रेशन करना है ना Q का करना है, मेन मेरा क्या है, मेन मेरा Q है, VC तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो निकाल देंगे, लेकिन कांस्टेंट का यहाँ तो निकलेगा नहीं, यहाँ तो पूरा इंटीग्रेशन होगा, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है 0, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है 0, और जो माइनस Q है तो Q का होता है 1, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस Q मतलब -1, तो जो भी एक्स्ट्रा दिया था वो नीचे में दिया था। अगर डिफरेंशिएशन करते तो जो भी एक्स्ट्रा यानी -1 आया वो गुना में रहता, ऊपर में रहता, क्योंकि यहाँ पर देखें ना इंटीग्रेशन में नीचे में आ गया माइनस एक्स था इसलिए -1, सेम टू सेम वैसा ही है ना। तो ये जो -1 है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो माइनस तो नीचे रहता नहीं, ऊपर होगा, तो चलिए इसको हम लोग ऊपर लिख देते यहाँ है ना, यहाँ लिख दिए। अच्छा तो एक सेकंड इसको पहले एक बार ऐसा ही रहने दीजिए है ना। अब इसको एक बार ln लिख दीजिए VC माइनस क्यू है ना। अगर मान लेते ये Q यहाँ प्लस रहता तो माने प्लस रहता तो यहाँ +1 होता है ना। हाँ तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है। अच्छा dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, dt का क्या हो जाएगा t और 0 से 1 0 से t है ना, 0 से t है ना। अच्छा तो यहाँ से फिर चलते इसको आगे बढ़ाते हैं, तो -ln है ना, तो -ln है। अच्छा इसका लिमिट हटा देना, नहीं लिमिट कैसे हटा देंगे, लिमिट रखना पड़ेगा ना, 0 से q, 0 से q। हाँ तो ये हो गया, माइनस को बाहर रहने दीजिए, तो ये हो गया आपका, एक बार अपर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो एक बार अपर लिमिट ln VC माइनस क्यू है ना, एक बार अपर लिमिट रख दिए VC क्यू का जगह में एक बार क्यू ही रहने दिए सेम टू सेम, माइनस ln VC माइनस कैसे आया, इंटीग्रेशन का जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, फॉर्मूले में ऐसा होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्यू, तो क्यू का जगह में क्यू यानी वही रह गया, और माइनस इसलिए माइनस दे दी, फिर ln VC माइनस 0 लोअर लिमिट, और फिर 1 बटा RC
और यहां से हो जाएगा टी का वैल्यू, टी है एक बार रहेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 टी का वैल्यू। अब ये माइनस को अंदर भेज देते हैं तो ये हो गया ln, या फिर आप लोग जो करेंगे माइनस को रहने दीजिए, बाहर रहने दीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका ln। अच्छा तो जब तो ये हो गया आपका vc माइनस क्यू माइनस ln vc हो गया, है ना। ये 0 का कोई मायने नहीं, है ना। और यहाँ से हो गया टी, तो टी को ऊपर रहने देते। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या हो क्या रहा है वो ध्यान से देखिए, है ना। यहाँ पर क्या करना है वो देखिए, यहाँ पर, है ना। तो ये जो माइनस है वो अभी रुकिए, अभी ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसके लिए माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। जब अंदर जाएगा ये वाला माइनस तो जब बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये इससे टकराएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब इससे टकराए तो माइनस को प्लस कर देगा, है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखना है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा होगा, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, अभी हमको इसको ऐसा ही रहने देंगे, ब्रैकेट खाली दे देंगे बस, खाली vc को खाली चेंज किए, जो -0 था उसको नॉर्मल लिख दे, काहे इसका जरूरत पड़ेगा अभी, रुकिए। ये ln हो गया, ये इस तरीके से हो गया, देखिए log a माइनस log b। अब बोलिए कौन सा फॉर्मूला आ गया, log a माइनस log b, ये फॉर्मूला आ गया आपका log a बाय b, इस फॉर्मूला में आ गया। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, यानी ln vc माइनस क्यू बटा vc, ये फॉर्मूला में आ गया। हाँ बराबर हो गया आपका t बटा rc, और ये जो माइनस है, ये माइनस है, इसको इधर दे देते हैं, इसको दे दे, यहाँ मिटा देते हैं, उसको दे दिए -2, कोई बात नहीं। चलिए ln, जब भी ln को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ln जब भी हटता है तो जो है वो जस का तस रह जाता है, vc माइनस क्यू बटा vc, और इधर हो जाता है e टू दी पावर, ये सारा चढ़ जाता है माइनस t बटा rc। जब भी ln हटता है तो ln उधर चल के हो जाता है e टू दी पावर, तो यहां से हो जाएगा, हमको निकालना क्या है q को निकालना है, बाकी सबको उधर फेंक दीजिए, vc माइनस क्यू बराबर vc को उधर फेंक दिया तो vc हो गया e टू दी पावर माइनस t बटा rc। ठीक है, अब ये जो vc है हमको क्या निकालना है, q निकालना है ना, तो vc को भी उधर फेंक दीजिए, है ना, vc को भी उधर फेंक दीजिए। तो यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर vc को उधर फेंक दिए तो q माइनस में हो जाएगा, हम q माइनस में नहीं रखना चाहिए, प्लस में रखना चाहते हैं, तो q को उधर फेंक देते हैं और ये पूरा को उठा करके इधर फेंक देते हैं, लेकिन q को लिखेंगे इधर ही लिखेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, ये पूरा उठ के इधर आ गया, तो ये हो गया आपका vc माइनस vc e टू दी पावर माइनस t बटा rc। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, q vc को कॉमन ले लेते हैं, है ना, vc को कॉमन ले लेंगे तो मेरा हो जाएगा 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बटा rc, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो क्या रहा है, ये v गुना c, ये क्या है, v गुना c सर्किट में क्या था, v का मतलब टोटल वोल्टेज, यानी या फिर सप्लाई वोल्टेज, जो आप लोग सप्लाई दिए थे, ये वाला फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला नहीं, सर्किट, यही था मेरा आर, ये हो गया मेरा, यही वाला आरसी सर्किट था ना, आरसी सर्किट, तो आरसी सर्किट में वोल्टेज क्या दिए थे, v, यही वोल्टेज v है, और c मतलब टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू, अगर दोनों का हम गुना कर देंगे तो मेरा कितना टोटल यहां से चार्ज कितना निकल रहा था, Q0, ये हो गया Q0। मतलब ये आपको एक लाइन लिख देना यहाँ पर, चूंकि मेरा Q0 क्या है दोस्तों, vc है, vc मतलब क्या है, वोल्टेज गुना कैपेसिटेंस, क्योंकि फॉर्मूला नहीं होता है, Q बराबर होता है ना, माने C बराबर Q बटा V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV माने VC, वही हुआ ना, VC हुआ ना, वही तो लिखे, तो Q का ही खाली वैल्यू यहाँ पर Q0 लिख देना, Q0 मतलब टोटल वोल्ट, यहाँ से चार्ज कितना जा रहा था, Q0, और ये वाला कौन सा चार्ज है, जो यहाँ पर कैपेसिटेंस में स्टोर हुआ, वो वाला चार्ज है, ये वाला, है ना। तो अभी टोटल, अगर टोटल कैपेसिटेंस, जितना कैपेसिटेंस माने वैल्यू का, रेटिंग का, जितना रेटिंग का आप कैपेसिटर यहाँ पर लगाए, उसका वैल्यू को गुना कर दीजिए जितना आप वोल्टेज दे रहे, मान ले आप 230 वोल्टेज दे रहे, 230 वोल्टेज में कैपेसिटर मान लेते 6 माइक्रोफेराड है, 6 माइक्रोफेराड को 230 वोल्टेज से गुना कर दीजिए, वही हो गया आपका टोटल चार्ज, उसमें मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, तो मैक्सिमम मेरा कितना था, 100% था, तो ये मेरा 100% है, लेकिन हमको निकालना क्या है, ये Q हो गया मेरा 100% का 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बटा RC टाइम, ये वाला देखिए फॉर्मूला आया, मैंने सिद्ध कर दिया ना, ये वाला फॉर्मूला, अभी तो फॉर्मूला डिराइव किया, अभी ये वाला सिद्ध करना बाकी है कि अभी 100% चार्ज कंप्लीट होता नहीं, तो उसके लिए क्या करूंगा, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ये सब कुछ नहीं है, पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे
100% चार्ज नहीं होता है और ना ही आपका पूरा कंप्लीटली डिस्चार्ज होता है मोबाइल। हाँ, तो अभी मैंने जहां पर लिखा आपने जस्ट उसके नीचे लिखना है। क्या लिखेंगे? अभी तक हमने क्या सिद्ध किया? अभी तक हमने सिद्ध किया माने हमने देखा कि क्यू हम लोग बराबर लेकर के आए 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बटा आर सी, ठीक है, ये वाला लेकर के। केस लगाइए, केस नंबर 1, फर्स्ट केस, जब टी का वैल्यू 0 सेकंड हो, जब टी का वैल्यू 0 मतलब हम लोग जब स्विच को ऑन ही नहीं किए थे, अगर इस स्विच को ऑन ही नहीं करेंगे अगर इस स्विच को ऑन ही नहीं करेंगे हैं, मतलब इस तरीके से अभी ऑफ है, अगर इस स्विच को ऑन ही नहीं करेंगे तो यहां पर कौन सा चार्ज होगा? चार्ज पहुंचेगा, वहां तक चार्ज पहुंचेगा। ओपन सर्किट में कौन सा चार्ज फ्लो करता है? ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहां पर क्यू का वैल्यू क्या होगा? 0। कैसे होगा? देखिए मैं सिद्ध करके दिखा दे रहा हूं यहां से। क्यू नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी, तो माइनस टी मतलब क्या है? 0 बटा आर सी है, 0 बटा आर सी। तो किसी का भी पावर 0 मतलब हो गया आपका वो 1, तो 1 माइनस 1, तो ये हो गया आपका क्यू बराबर क्या हो गया? 1 माइनस 1 यानी 0, जीरो को क्यू नॉट से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो देखिए कोई चार्ज स्टोर हुआ नहीं। अगर मेरा यहाँ पर स्विच ऑन नहीं है, ऑफ है, स्विच ऑन नहीं है, तो यहाँ पर करंट चार्ज कहां से स्टोर होगा? मोबाइल में कोई चार्ज होगा? अगर आप खाली क्या करेंगे, हाँ कभी कभी ऐसा भी हम लोग देखें कि हाँ मोबाइल को चार्जर में लगा तो दिए, स्विच को ऑन करना भूल गए 1.5 घंटा 2 घंटा तक है ना इंतजार कर ले, हाँ चार्ज हुआ। 2 घंटा के बाद जाके देख रहे या 1 घंटा के बाद कितना चार्ज हुआ, अरे मोबाइल स्विच ऑफ है। अरे बुढ़बा, स्विच को तो ऑन करना भूलिएगी। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है क्या नहीं? कमेंट बॉक्स में कीजिए। देखिए आज मेरा एनर्जी थोड़ा आप लोगों को लग रहा है कि आज कम है, क्योंकि कल हम लोग का गांव में विसर्जन हुआ था, है ना। कल शाम को इस टाइम हो रहा था विसर्जन, शाम को। अभी तो पता नहीं आपका वीडियो कब आपके पास पहुंचेगा, है ना। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ शाम के कुछ, जो मैंने अभी आपको टाइम बताया 7 बज रहा होगा, तो इस टाइम हम लोग विसर्जन कल कर रहे थे। तो वही थोड़ा सरस्वती माँ का जयकारा लगाने के कारण आवाज थोड़ा बैठ गया, है ना। तो जिस कारण से आज आप लोगों को एनर्जी भी नहीं दिख रहा है, और प्लस क्या है, मेरा सर्दी हुआ है। अभी का देख रहे हैं मौसम किस तरह बिगड़ रहा है। अभी लग रहा है कि 1-2 दिन में ऐसा लग रहा है कि बहुत गर्मी देने लगा, है ना। देखे थे ना धूप इतना दे रहा था, एकदम चिड़चिड़ापन लग रहा था, गर्मी का दिन आ गया। और फिर सुबह देखिए ठंडा लग रहा था, शाम के वक्त में भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना। तो वही पूरे मौसम बिगड़ने से भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और हम लोग क्या है कि दिन में 7-8 घंटा तो फिक्स है कि घर का बाहर में बीतेगा, तो जिस कारण से तबीयत बिगड़ना बहुत जायज सी बात है। तो कहना है कि अगर हम स्विच को ऑन ही नहीं किए, ये आप लोगों के साथ घटना हुआ है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में आप लोग ही बता पाएंगे कि चार्जर तो लगा दिए, पिन में तो लगा दिए, 2 पिन या 3 पिन में लगा तो दिए, लेकिन वहां चार्ज नहीं हुआ। क्यों? स्विच ऑन करने भूल गए थे जल्दबाजी में। जब हम लोग एक से ज्यादा चीजें सोचते हैं तो हम लोग भूल जाते कि वर्तमान में क्या हो रहा है, बस प्रेजेंट में पास्ट में, अतीत में याद करते हैं। हाँ क्या है, थर्ड लेवल है ना, इंटर में था ना आपका 12 में थर्ड लेवल, इंग्लिश बुक में था ना, फ्लेमिंगो बुक में थर्ड लेवल में भटक रहा है। वर्तमान में क्या हो रहा है उसको ध्यान में नहीं है, क्या ऐसा होता है, तो बस पूरा उसका आसपास में वही दिख रहा है। उसी तरह जो चल रहा है उस पर फोकस करके आप लोग अपना काम कीजिए। जो बीत चुका है और जो होने वाला है वो हम लोग के हाथों में नहीं है ना। तो जो वर्तमान में चल रहा है उस पर अपना मैंने या अपना होशो आवास में रहिए हमेशा। तो वही बोले कि अगर स्विच ऑन नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर कहां से चार्ज होगा, मोबाइल चार्ज होगा नहीं होगा। अच्छा सेकंड केस में जब दोस्तों हम लोग टी बराबर आर सी दें, इस बात पर ध्यान दीजिए। देखिए बच्चे समझते नहीं, अगर मान लेते यहाँ पर कोई डिस्टेंस बराबर दे दिया है 50 साइन ओमेगा टी, या फिर मतलब कुछ भी दे दिया है ना, डिस्टेंस बराबर दे दिया है, तो आप लोग ये इंटर का फिजिक्स में पढ़े थे कि ये बराबर का साइन इसलिए दिया है ताकि इधर का जो डायमेंशन होगा वो इधर का डायमेंशन से बराबर होगा। मतलब या फिर दूसरे शब्दों में इधर जो यूनिट होगा उधर भी वही यूनिट होगा। इस तरीके से इसको समझिए, 50x प्लस 60y है ना, इस तरीके से समझिए। तो ये वाला जो दिया है दोस्तों, अगर ये मेरा डिस्टेंस लिख दिया है कि हियर d स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो एब्सोल्युटली यहाँ पर x और y का जो भी वैल्यू पुट करेंगे, या फिर x y या फिर cos साइन जो भी फॉर्म में रहा है ना, तो यहाँ पर जो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो इसका जो यूनिट होगा वो भी आपका मीटर में होगा। मैंने कहने का आपको मतलब समझ में आ गया कि LHS बराबर RHS होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, उसके यूनिट के आधार पर। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर यहाँ पर T बराबर RC लिखा है
और हम लोग जानते हैं कि आर बराबर रेजिस्टेंस होता है और सी बराबर कैपेसिटेंस होता है, तो फिर आर और सी को गुणा कर देने से टाइम के बराबर कैसे हो जाएगा? इसका मतलब दया कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है कि टी बराबर आर सी, इसका मतलब आर और सी को गुणा कर देंगे तो हो ना हो टाइम का यूनिट के बराबर आएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, या फिर आप कैसे भी करके सीख कीजिए, आप फॉर्मुला के हिसाब से मतलब चेक कीजिए या फिर कैसे भी करके। रेजिस्टेंस का फॉर्मुला होता है V बटा आई, V बराबर आई आर होता है ना, V बराबर गुणा आई गुणा है, तो R बराबर V बटा आई। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मुला होता है दोस्तों Q बटा V, होता है क्या नहीं? C बराबर होता है Q बटा V, Q बराबर होता है CV या फिर VC, याद है ना? तो यहाँ C बराबर हो गया आपका Q बटा V और R बराबर हो गया V बटा आई, तो V भी खत्म और Q बटा आई। अब I बराबर देखिए Q बटा आई, Q बटा आई। अच्छा Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर होता है I गुना T, है ना, मैंने वही बोल रहे इस तरीके से, और ये हो गया I। नहीं जानते करंट बराबर होता है ना द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो की दर को करंट कहते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I गुना T नहीं होगा? एकदम होगा I गुना T, वही तो बोल रहे Q बराबर I गुना T। तो यहां से I से I खत्म, तो देखिए T बराबर आ गया, T आया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो RC है वो एक तरीके का सेकंड ही, मतलब एक तरीके का टाइम है, टाइम 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 टाइम। और ये दोस्तों RC, ये T, RC और T ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं टाउ, टाइम कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? टाउ बोलते हैं, टाउ। टाउ बराबर RC, ये क्या है? टाइम कांस्टेंट है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर RC क्या है? एक तरीके का समय है ना, टाइम है, जिसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है, ठीक है। और ये इसको डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट RC, ठीक। तो ये R मतलब कितना आपका लोड यहाँ पर कितना लगा हुआ है, रेजिस्टेंस। सिंपल से बात है रेजिस्टेंस की, मतलब आपका कैपेसिटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, बिल्कुल होगा। हर चीज का कुछ ना कुछ करंट को रोकने का क्षमता होता है, भले कम होता है चाहे ज्यादा होता है कुछ ना कुछ, है ना, किसी में नेग्लिजिबल भी होता है। और कैपेसिटेंस C का वैल्यू, तो अगर आप इस C और R का वैल्यू को गुणा कर देंगे, है ना, मतलब एक तरीके का समय कितना आएगा हमको नहीं पता कितना, मान लेते 50 मिनट हो गया, मान लेते हैं 20 मिनट हो गया, ये R और C का वैल्यू है ना, R और C का वैल्यू खाली इतना आ गया, है ना, इतना आ गया। तो उतना समय के बाद मेरा कितना चार्ज होगा वो हम चेक करते, मतलब RC समय के बाद कितना चार्ज होगा। हाँ ये मेन बात आया ना, समझ में आया। तो Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस RC, T का वैल्यू RC पुट कर दिए बटा RC, तो RC खत्म। तो ये हो गया दोस्तों Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1, तो ये हो गया Q बराबर Q नॉट 1 माइनस 1 बटा e टू द, मतलब हो गया 1 बटा e। चलिए अब इसको सॉल्व करके आप बोलिए हमको कैलकुलेटर में बताइए कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताइए ये कितना आ रहा है। उसके बाद मैं भी यहाँ पर लिखूंगा, क्या आप लोगों का इतना आ रहा है? 0.6321, ठीक है, इतना आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। नहीं आ रहा है तो एक बार कैलकुलेटर में सॉल्व करने का प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर Q बराबर आ गया दोस्तों आपका कितना, इसको अगर 100% से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ना आपका 63%, 63.21, मतलब लगा हो गया आपका 63.21, यानी हो गया आपका Q अप्रोक्स में हो गया आपका 63%, हो गया ना। तो जितना मेरा रेजिस्टेंस यानी बैटरी का कुछ भी रेजिस्टेंस है और उसका कितना माइक्रोफेराड या फिर कितना फेराड का, वो हमको लेना देना नहीं कि माइक्रो में है ना क्या, हमको नहीं पता। जितना भी वैल्यू है उसका, उस कैपेसिटर का जो भी वैल्यू है, दोनों को गुणा कर देंगे, यानी इतना समय के बाद मेरा कितना परसेंट चार्ज होगा? 63%। और ये वैल्यू है बहुत कम होता है। आप लोग देखे होंगे कि आधा घंटा या फिर 40 मिनट में बड़ी जल्दी मोबाइल चार्ज होता है। कैसे? इसी वैल्यू की वजह से, इसी वैल्यू देखिए तुरंत कितना परसेंट चार्ज होगा? 63%, तुरंत 63% चार्ज हो गया। आप देखिए कितना देर लगेगा चार्ज 100 होने में, देखिए कितना देर लगेगा। इतना पहले लिख लीजिए। केस 2 हो गया, केस 3 जब टी का वैल्यू 5 गुना कर देंगे, समय है ना आखिर, मान लेते ये 10 मिनट है, मान लेते ये कितना, मान लेते हैं 10, मान लेते ये आधा घंटा है, 30 मिनट, मान लेते 30 मिनट। चलिए इस 30 को ना हम और 5 गुना कर देते, मतलब हम इसको क्या कर देते हैं 150 मिनट कर देते, मतलब कितना आ गया 60 मिनट प्लस 30 मिनट, 60 120 मिनट, इस तरीके से 60 प्लस 30 है ना,
6 6 12 3 15, ठीक है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा है ना, आधा घंटा, तो मतलब 1.5 घंटा के बाद देख रहे कितना चार्ज होगा। हाँ मतलब 5 गुना कर दी है ना, मतलब 5 गुना आरसी, 5 गुना आरसी माफ कीजिएगा। तो चलिए अब हम देख रहे हैं 150 मिनट, यानी हम नहीं जानते कि आरसी का, हम एक एज्यूम कर लिया कि 30 मिनट, 30 मिनट में 63% चार्ज हो गया है ना। किसी किसी का मोबाइल में होता है बड़ी जल्दी चार्ज हो जाता है, 63% हो जाता है 10 मिनट में हो जाता है, किसी का आधा घंटा में हो जाता है, तो हम लोग एवरेज माने आधा घंटा में हो, ठीक है मान लीजिए। अब मान लेते उसको हम 5 गुना बढ़ा दिए, मतलब कितना आ गया 1.5 घंटा, आधा घंटा। चलिए आप देखते हैं आधा घंटा में तब तो फुल चार्ज हो जाना चाहिए। आप लोग सोच रहे बिल्कुल हो जाना है, ये मोबाइल तो फुल चार्ज से पार हो जाएगा आधा घंटा में, नहीं होगा, देखिए कैसे है ना। यहाँ पर -5 गुना आरसी, 5 गुना आरसी। चलिए अब आरसी खत्म, तो यहाँ पर बचा है e⁻⁻5। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा Q0 1 - 1 बटा e⁻⁵। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है। Q0 को रहने दीजिए, यहाँ पर जो Q0 है ये Q0 है, ये हाँ Q0 है, ये Q0 है, ये ऑफ Q0 मतलब पूरा Q0 मतलब क्या है, Q0 बराबर भूल गए, Q0 बराबर 100% चार्ज। Q0 माने 100% के 63% हो गया इतना जल्दी, आधा घंटा में हुआ, मैंने एज्यूम किए है कि आधा घंटा। अब इसको सॉल्व कीजिए, Q0 को रहने दीजिए, मतलब खाली आप इतना सॉल्व कीजिए, 1 - 1 बटा e⁻⁵ का वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब Q0 तो रह ही रहेगा, Q0 तो रह ही रहेगा, कितना आ रहा है वो बताइए। उसके बाद मैं भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए इतना आया, आप लोग का इतना आ रहा है 0.993262, देखिए इतना परसेंट चार्ज हुआ, लेकिन क्या 100 हुआ 99 माने 0.99, मतलब इसको परसेंटेज में करेंगे तो 99.33% ऑफ Q0, माने 100% का अभी खाली 99.33% हुआ, 100 नहीं हुआ। आप लोग बोल रहे थे कि क्या बात कर रहे सर, आधा घंटा में तो पार हो जाएगा 100 से, कोई हुआ, ये हम नहीं बोल रहे, ये मेरा फॉर्मूला बोल रहे, फिजिक्स बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। इसलिए आप विश्वास माने एकदम ऐसे नहीं कि माने ये फॉर्मूला गलत है, फॉर्मूला जो दिया है उसको बोल सकते हैं कि वो कैसा फॉर्मूला, लेकिन सटीक फॉर्मूला, एकदम सही फॉर्मूला है, कोई गलती नहीं है, तो आपका इमेजिन में गलती है, आप लोग गलत सोच रहे है ना। जो आप लोग वहां पर देख रहे हैं कि आधा घंटा में पार हो जाना, 100% से पार हो जाएगा, है नहीं, चार्ज अभी हुए नहीं, क्या है अभी वही 100 नहीं हुआ है, 100 कब होगा, चलिए 100 भी करके आपको दिखाएंगे, लेकिन आप लोग खुद बोलेंगे क्या सर 100, तब फिर छोड़ दीजिए, कभी नहीं होगा, इतना इतना ये भी नहीं करता कभी, खुद आपका मुंह से ये वाला वर्ड निकलेगा, देखिए कैसे, देखिए कैसे है ना। इसको आप क्या कर दे, चलिए आधा घंटा हुआ ना, और आधा घंटा बढ़ा देते, और आधा घंटा बढ़ा देते, यानी फिर इसको और 5 गुना कर देते, मतलब 5 + 5 10 गुना कर देते। चलिए आप देखते हैं, अब इतना समय में मतलब तो हो जाना चाहिए चार्ज, है ना, मतलब 10 गुना आरसी। चलिए अब आरसी का वैल्यू 10 गुना कर दे, अब देखते हैं, अब तो हो जाना चाहिए चार्ज, 100% तो हो जाना चाहिए, -10 गुना आरसी, आरसी खत्म, तो ये हो जाएगा -10 बटा e⁻10। चलिए आप बताइए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आप बताइए, क्या है अब 100 आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है, देखिए अब इतना आया 0.4 546 Q0, यानी इसको अगर देखा जाए तो इस तरीके से आया 0.9999546 Q0, यानी इसको अप्रोक्स में कर सकते तो 99.99%। क्या 100 हुआ, क्या 100 हुआ, आप लोग खुद बोलिए 100 हुआ, हम 10 गुना बढ़ा दिए, मैंने 150 मिनट प्लस 150 मिनट, मैंने हो गया आपका लगभग 5-6 घंटा हो गया, क्या चार्ज हुआ 100%, नहीं हुआ। तो सर कब होगा सर चार्ज, कम से कम मेरा मोबाइल चार्ज करवा दीजिए, करवाएंगे टेंशन नहीं लेना, आपका मोबाइल को चार्ज करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे वो देखिए बढ़ा रहे ना, टाइम बढ़ा रहे ना, चलिए बढ़ा करके इसको कर देते इन्फिनिट टाइम, अब मजा आएगा, इन्फिनिट टाइम बैठाइए, इन्फिनिट यहाँ पर है ना, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है, किसी का भी पावर इन्फिनिट मतलब इन्फिनिट, तो ये पूरे लिख दीजिए इन्फिनिट, कोई उपाय नहीं है, पूरे लिख दीजिए इन्फिनिट, e⁻ इन्फिनिट मतलब सीधा e⁻ इन्फिनिट बटा आरसी तो कटने का तो कोई सवाल ही नहीं हो रहा है, कोई सवाल ही नहीं हो रहा है ना। तो ये पूरा e⁻ इन्फिनिट है ना, चाहे माइनस इन्फिनिट हो चाहे प्लस इन्फिनिट हो, उससे लेना देना नहीं है। तो ये सीधे अब ये पूरी हो गया, क्या 1 से इन्फिनिट कटेगा माने घटेगा, तो ये पूरा हो गया कितना आपका, ये इतना कैलकुलेशन तो भूलिए जाए, इन्फिनिट पहुंच गया, समझ रहे कितना बड़ा चीज पहुंच गया हम लोग, मतलब ये हो गया सीधा सीधे आपका कहा जाए तो हाँ, मतलब हम कर दे यहाँ पर इन्फिनिट आरसी,
इन्फिनिट आरसी। तो चलिए इस आरसी को कम से कम काटाना है ना, चलिए इन्फिनिट आरसी कर दिए, अब मजा आएगा। इन्फिनिट इन्फिनिट माने आरसी आरसी खत्म, माइनस इन्फिनिट बचे, चलिए अब मजा आएगा। क्यू नॉट 1 माइनस 1 बटा ई टू द पावर इन्फिनिट। अब देखिए क्यू नॉट 1 माइनस 1 बटे इन्फिनिट माने 1 बटे इन्फिनिट। आप बताइए 1 बटे इन्फिनिट मतलब कितना होगा, 1 बटा इन्फिनिट मतलब कितना होगा, सिंपल से इन्फिनिट का उल्टा जीरो, मतलब क्या सीधा सीधे जीरो एक क्यू नॉट। तो देखिए क्यू बराबर आया, क्यू नॉट आया ना, आया ना, क्यू बराबर आया ना क्यू नॉट। और क्यू नॉट मतलब कितना 100% हुआ ना, आपका मोबाइल हो गया ना 100% चार्ज ऑफ क्यू नॉट, क्यू नॉट ऑफ क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट का क्यू नॉट आ गया, मतलब आपका 100% का 100% आ गया। कब हुआ कब हुआ, इन्फिनेटिव टाइम में। आरसी लिखिए चाहे नहीं लिखिए उससे लेना देना नहीं है, इन्फिनेटिव टाइम में। ये आरसी आप यहाँ पर काटिए चाहे नहीं काटिए वो समझ गया, इन्फिनेटिव में आरसी भी आता है, आरसी है ना इन्फिनेटिव समझ गया है ना। तो सीधे यहाँ पर इतना लिख भी नहीं कीजिए, सीधे यहाँ पर यहाँ से शुरू होगा है ना, यहाँ से शुरू होगा माइनस इन्फिनिट, यहाँ से शुरू होगा। हाँ जब इन्फिनिट टाइम, अब इन्फिनिट कितना हमको नहीं पता इसलिए तो बोल रहे, जब इन्फिनिट होगा तभी यहाँ पर 100% चार्ज होगा, जब इन्फिनिट होगा तब। इन्फिनिट समय मैंने समझ रहे कितना दिन हो सकता है ना, कितना दिन हो सकता है। तो इसीलिए वो जो इंजीनियर लोग जो बना रहे थे उस समय वो फिक्स कर दिए। तो मान लेते कि कितना में हो रहा था 599 यहाँ तक पहुंच रहा था ना 5 बोला, इससे भी कम समय है ना। मान लेते हैं आपका आरसी है ना, आरसी टी बराबर आरसी टाउ। तो वो जैसे देखा कि अच्छा ठीक है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का कम से कम बराबर आ जा रहा है, चलिए इससे माने 2 गुना आरसी, चलिए 2 गुना आरसी यदि हो जाए, या फिर वो हम नहीं जानते ना, उस इंजीनियर बताया इतना यदि हो गया तो उसको लिख दीजिए मोबाइल में 100%, बच्चा खुश हो जाएगा। हाँ ठीक है 100% हो गया, और पूरा खुश है 100 हो गया। लेकिन क्या आपको लगा कि वहां पर 100 हुआ, नहीं हुआ था। हाँ हम लोग इन्फिनिट आरसी कर दिए थे तब 100 हुआ। इन्फिनिट समय समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा समय, इसका मतलब कभी मोबाइल 100% चार्ज नहीं होता है ना। वो तो हम लोग दिखा देते कि जाइए खुश, बच्चा खुश हो गया, 100% चार्ज हो गया। अच्छा ठीक है सर ये वाला समझ में आ गया, तब जीरो वाला तो थोड़ा समझाइए। तो वो हो गया डिस्चार्जिंग है ना, आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट इन आईसी 555। तो इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए, उसके बाद में आपको डिस्चार्ज करना सीखा। अच्छा इसका ग्राफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर चला गया टाइम का ग्राफ और इधर हो गया आपका चार्ज है ना क्यू। तो देखिए यहां से ये क्यू क्या है, क्यू नॉट 100% चार्ज है ना। तो देखिए यहां पर मान लेते ये वाला क्यू इस तरीके से, ये बेस लाइन है, यही वाला मेरा 100% का लाइन है, ठीक है यही वाला मेरा क्यू नॉट है, क्यू नॉट यहां लिख देते क्यू नॉट, यही वाला मेरा 100% का लाइन है, हमेशा याद रखना है ना। यही वाला मेरा अगर मेरा इस लाइन में सड़ जा रहा है तो मैंने 100% चार्ज हो गया है ना। तो इस तरीके से चार्ज देखे मैंने क्या कहा, आरसी टाइम में कितना हो जाता था, टी बराबर आरसी में कितना चार्ज हो जाता था, 63% हो जाता था ना 63%। मेरा मोबाइल में कितना दिखाता था 63%, कितना टाइम में, आरसी टाइम में। मतलब बड़ी जल्दी हुआ था आरसी टाइम, बड़ी जल्दी मतलब आधा घंटा में मान लेते आधा घंटा में इतना जल्दी हो गया था, इतना मतलब इस तरीके से। तो यहां पर जो है दोस्तों ये है मेरा आरसी, यहां से यहां तक मेरा क्या है दोस्तों आरसी। और आरसी टाइम में है ना आप, या फिर यहीं पर आप लिख सकते हैं, यहीं पर आरसी लिख सकते हैं है ना, टी बराबर आरसी। तो ये टी बराबर आरसी, यहां पर मेरा चार्ज बड़ी जल्दी हुआ, कितना हो गया, ये क्यू का लाइन है तो यहां पर हम लोग चार्ज लिख सकते हैं कितना 63% हो गया, वाह 63% हो गया यहाँ पर। तो ये उसके बाद देखिए, उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ रहा है समय, देखिए बड़ी जल्दी समय बीत रहा है, लेकिन चार्ज यहां से यहां जाने में बहुत कम चार्ज हुआ, यहां से यहां बहुत कम चार्ज हुआ, 100 सटा, देखिए ना इस लाइन में सटा नहीं सटा, मतलब 100% तो कभी हो भी नहीं करता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका ग्राफ किसका, आरसी चार्जिंग सर्किट इन आईसी 555 प्राइमर 555 में है ना। तो ये ग्राफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लीजिए। जस्ट इसका उल्टा ग्राफ बनाएंगे हम लोग इसके बाद। तो इतना लिख ले, अब इसके नीचे लिखना है ना, आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट, चलिए आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट जितना पड़े जस्ट उसके नीचे छपना। तो अब इसमें सप्लाई तो देने का जरूरत नहीं है, बल्कि हम जब सप्लाई से निकाल लिए उसके बाद इसका यूज करेंगे। तो यहाँ मेरा जब हम लोग सप्लाई में लगाए थे तब मेरा भार कौन रहा था, स्टोर क्या हो रहा था, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो रहा था। तो ये मेरा कैपेसिटर में अभी फुल चार्ज है ना, मेरा कैपेसिटर फुल चार्ज 100%, कितना
क्यू नॉट 100% चार्ज है, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग लगा दिए, स्विच लगा दिए, है ना, स्विच लगा दिए, और यहां पर लगा दिए लोड मतलब रेजिस्टेंस। और ये क्या है दोस्तों, इसको जब एक बार इस तरीके से चालू करेंगे तो ये t बराबर 0। अब यहां पर देखिए, यहां पर सोचने वाली बात ये, इसके अक्रॉस का वोल्टेज पहले लिख लेते हैं, VC, और यहां पर रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज VR, है ना। यहां पर करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, इधर से, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, है ना। तो ये जो करंट है वो डिस्चार्ज करंट है, इसलिए माइनस क्यू dt dq बाई dt। हाँ, तो यहां पर C VC बराबर यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा, है ना, तो लेट जब इसको हम लोग मतलब मोबाइल को चार्ज से निकाल लिए, 100% चार्ज है, कुछ नहीं रखे 10 मिनट तक रखे या 2 मिनट 3 मिनट तक रखे, क्या 100% चार्ज घट जाएगा? चल अभी नहीं किया तो क्या घटेगा? घटेगा नहीं घटेगा। तो एट अ टाइम t, है ना, t बराबर 0, या फिर मतलब सिंपल सा चार्ज घटेगा ही नहीं, मतलब जितना क्यू नॉट है उतना ही रहेगा, 100 का 100 ही रहेगा। लेकिन एट अ टाइम t जब हम लोग चलाना शुरू करेंगे, मोबाइल को कूचना शुरू करेंगे, तो मान लेते हैं हम t समय तक कूचे, धुन के कूचे t समय। अब t समय कितना भी हो सकता है, कोई बदमाश बच्चा होगा तो 1.5 घंटा तक कूचा होगा मोबाइल को, फ्री फायर खेलने के लिए 1.5 घंटा तक कूचा होगा। तो मान लेते t यानी 1.5 घंटा तक वो मोबाइल चलाया, तो उसका अब चार्जिंग कितना हो गया, चार्ज ऑन कैपेसिटर, यानी अब उसका मोबाइल के बैटरी में कितना चार्ज बचा हुआ है, क्यू। अब उसका मोबाइल के बैटरी में इतना चार्ज बचा हुआ है, कितना बचा हुआ वो अभी निकालेंगे, है ना, वो अभी निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ पर वही बोल रहे निकालेंगे। तो यहाँ पर करंट पहले लिख लेते हैं, माइनस dq बटा dt, और VC हो गया आपका, पहले तो था इतना ना, q बटा c, है ना, इतना ही था। चलिए KVL लगा दे, KVL इन लूप, है ना। तो चला रहे, जिधर करंट जा रहा है उधर से चलते हैं, चल रहे इधर से, तो हमको VC का कौन सा टर्मिनल मिला, नेगेटिव मिला, तो माइनस VC। चलिए इधर से चल रहे, और फिर और यहाँ पर हो गया V बराबर IR, तो करंट कितना आ रहा है IR, तो प्लस IR बराबर, और रास्ता में कुछ नहीं है तो 0, तो माइनस VC का वैल्यू है Q बटा C, प्लस I गुना I का वैल्यू है माइनस dq बटा dt गुना R बराबर होगी 0। चलिए अभी यहाँ पर Q का वैल्यू हमको खाली निकालना है, Q का वैल्यू कि मतलब 1.5 घंटा तक मोबाइल कुचने के बाद उसका मोबाइल में कितना चार्ज बचा रहेगा वो पता करना है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको इधर फेंक देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस है ना, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो जगह ये हो जाएगा आपका dq बटा dt गुणा R, है ना, और इधर बचेगा माइनस q बटा c, मतलब इसी को उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा माइनस हो गया प्लस, और ये अभी जस्ट का तस वैसे है, और यहाँ से dq बटा c, q है ना ऊपर में माने गुणा में, इसको इधर कर देते हैं तो भागा में हो जाएगा, और यहाँ पर जो dt भागा में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में, तो dt गुणा में हो गया, और ये जो c r जो गुणा में वो उधर आके भागा में हो जाएगा, यानी इस तरीके से -1 बटा RC। समझ में आया ये कैसे हो गया, RC, ये R पहले नीचे में माने पहले कहाँ था ऊपर, तो अब नीचे आ गया, है ना, अब नीचे आ गया, C जस का था से dt पहले नीचे में था तो ऊपर आ गया, dt गुना में, पहले Q ऊपर में था अब नीचे आ गया, मतलब पोजीशन चेंज कर दिए, है ना, इंटरचेंजिंग द पोजीशन। चलिए अब यहां से हमको निकालना क्या दोस्तों, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो चलिए इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो ये जगह dq बटा q बराबर, अच्छा RC को निकाले देते बाहर, का है उसको जोड़ मोड़ कर रखेंगे, 1 बटा RC माइनस के साथ निकल गया dt। अब बताइए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पहले टाइम जब हम लोग स्विच को, माने स्विच यहाँ पर सिंपल से ये है कि आप चलाना शुरू कब किए, या फिर आप वहां से चार्ज करके निकाले कब, यानी स्विच को ऑफ कब किए, सिंपल से यही लॉजिक बना कि आप स्विच को ऑफ कब कर दिए, तो ऑफ जब किए तो अभी ऑफ नहीं किए, मतलब अभी टाइम 0 सेकंड, तो 0 सेकंड में आपके पास चार्ज कितना है, फुल चार्ज, जैसे स्विच को ऑफ नहीं किए मतलब मोबाइल फुल चार्ज मतलब कितना Q0, फुल चार्ज Q0 है 100% चार्ज। अच्छा
डेढ़ घंटा फ्री फायर खेलने के बाद, है ना, तो डेढ़ घंटा यानी मान लेते एट टाइम टी टाइम तो पूछने के बाद आपका मोबाइल में बचा है इतना चार्ज, क्यू, वही क्यू का वैल्यू निकालना है कितना आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करेंगे, करते हैं तो फिर आपको पता है 1/t क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln क्यू, है ना, और ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट से क्यू, और इधर हो जाएगा -1/RC, और ये dt का सिंपल से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो गया 0 से t, ये हो गया ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्यू तो क्यू ही रहने देते हैं, माइनस ln लोअर लिमिट क्यू नॉट, ये हो गया बराबर -1/RC अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, ये हो गया ln, ये हो गया क्यू बटा क्यू नॉट, फिर वही फॉर्मूला log a माइनस log b, log a बटा b -1/RC t, फिर वही हो गया, तो फिर यहाँ पर t लिख देते, सिंपल सा बात, ln जब हटेगा तो उधर e टू द पावर में चढ़ जाएगा, तो q बटा क्यू नॉट e टू द पावर माइनस t बटा RC, यहाँ से q बराबर हो गया, हमको q चाहिए ना, बस q को रखिए, बाकी सबको उधर फेंक दीजिए, e टू द पावर माइनस t बटा RC, ये वाला आ गया फॉर्मूला आपका। यहाँ पर फिर RC क्या है दोस्तों, टाइम कांस्टेंट, भूलना नहीं है ना, ये t क्या है, माने RC क्या है, RC है टाइम कांस्टेंट टाउ, है ना, चूंकि जस्ट उसके नीचे चूंकि टाउ बराबर होता है RC, इसीलिए q बराबर q नॉट e टू द पावर माइनस t बटा RC, बस वही फॉर्मूला वही वाला, फिर यहाँ से माने इसको इस तरीके से नहीं गिरी, यहाँ नहीं गिरी, यहाँ पर गिरी, मजा लगेगा, है ना, ठीक है। इसके बाद ये वाला हो गया, अब यहाँ पर केस लगाते, केस फर्स्ट देखिए दोनों फॉर्मूला में जस्ट इससे पहले हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे उसमें था q बराबर q नॉट 1 माइनस था, बस यही वाला डिफरेंस था, e टू द पावर माइनस t बटा RC, यही वाला डिफरेंस, खाली 1 माइनस था, और यहाँ पर 1 माइनस नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा q e टू द पावर, बस इतना ही सा डिफरेंस, एट टाइम t बराबर 0, तो q बराबर हो गया q नॉट e टू द पावर 0 बटा RC, किसी का भी पावर में 0 मतलब 1, तो q बराबर हो गया q नॉट गुना 1, यानी q बराबर हो गया q नॉट, मतलब आपका अभी मोबाइल 100% चार्ज है, जब आप लोग मोबाइल बोर्ड है उसका स्विच को ऑफ नहीं किए हैं तब, मतलब सिंपल से मोबाइल को झाके नहीं निकाले नहीं है, जब मोबाइल को निकाले नहीं तो आपका मोबाइल एकदम फुल 100% चार्ज है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। केस सेकंड, तो जब हमारा मोबाइल कूच के एकदम फ्री फायर खेल के 1.5 घंटा तक फ्री फायर खेला लड़का, बदमाश लड़का था, 1.5 घंटा रगड़ के फ्री फायर खेला, आप देखते हो उसका मोबाइल में कितना चार्ज बचा है, यानी टाइम में या t बराबर RC समय में देखते कितना बचा है, q बराबर q नॉट e टू द पावर माइनस RC बटा RC, q बराबर q नॉट e टू द पावर RC खत्म -1, यानी q बराबर q नॉट 1 बटा e गुणा में 1 बटा e, चलिए खाली 1 बटा e को सॉल्व कीजिए, q नॉट माने q नॉट रहेगा, खाली 1 बटा e सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है बताइए, क्या इतना आ रहा है आप लोग का, हाँ इतना ही आएगा, माने 1 बटा e को खाली सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर में, इतना ही आएगा, मतलब इसको अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो 36.78% या 79 जो लिखना है, इतना परसेंट ऑफ क्यू नॉट, यानी 100% में मात्र आपके मोबाइल में इतना बचा हुआ, मात्र इतना बचा, समझ रहे कितना जल्दी मोबाइल के चार्ज खत्म हो गया, रगड़ के 1.5 घंटा मोबाइल चलाया फ्री फायर, है ना, 1.5 घंटा चाहे जो घंटा, है ना, मैं अप्रोक्स में बताया, मैंने इतना, अब 1 घंटा बोल सकते, मैंने मेरा कहने का मतलब कि RC समय था, ये RC का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, अभी न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे वहां पता चलेगा, रगड़ के RC समय तक, मैंने इतना टाइम तक, इतना घंटा तक मोबाइल कूचा, इतना मिनट तक, तो मोबाइल के चार्ज मात्र बचा है 36% चार्ज बचा है, समझ कितना जल्दी खत्म हुआ, 100% किए थे तुरंत आ गया 36% में, मतलब लगभग 37%, 7-8 मतलब लगभग 37%, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अप्रोक्स में 37% चार्ज बचा है ऑफ क्यू नॉट का, 100% का 37% चार्ज बचा है, ठीक है, ये बचा है। अच्छा, तो अब मान लेते हैं केस नंबर थर्ड, यार टाइम बराबर इसको 5 गुना कर देते हैं, 5 गुना RC, मतलब जो उसमें किए थे सेम टू सेम वैसा इसमें कर दे, क्यू बराबर क्यू नॉट e टू द पावर -5 RC बटा RC, तो RC खत्म, तो क्यू बराबर हो गया क्यू नॉट 1 बटा क्यू बराबर हो गया क्यू नॉट गुना 1 बटा e टू द पावर 5, चलिए अब e टू द पावर खाली 5 कीजिए, e टू द पावर 5 देखिए कितना आ रहा है, क्या इतना आ रहा है आप लोग,
देखिए ध्यान से देखिए 0.0067, मैंने इसको अगर अप्रोक्स में लिखेंगे तो ये हो गया 1-2 यानी 0.67% ऑफ क्यू नॉट। 100% का 0.67 चार्ज खत्म हो गया, मतलब इतना बचा हुआ, खत्म तो सब हो गया, इतना बचा हुआ है, अभी भी इतना बचा हुआ है, यानी 100% में पूरा 100% खत्म नहीं हुआ है, जीरो पहुंचा नहीं है, बल्कि अभी भी यह इतना बचा हुआ है, कितना 0.67% चार्ज बचा हुआ है। वाह, माने जीरो नहीं 0.67, ये 0.67 भी बचा हुआ है, लेकिन बचा है 5 गुना, माने 2.5 घंटा तक मोबाइल कुछ है, 2.5 घंटा तक, जहां कहां आपका मोबाइल खत्म हो जाना, चार्ज हो जाना चाहिए था, जितना भी होता है वो आपको माने उसका आरसी के वैल्यू पर डिपेंड करता है, वो चाहे 1 दिन भी हो सकता है, 1.5 दिन भी हो सकता है, वो उसका वैल्यू पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि आप कितनों कुछ मोबाइल को, पूरा 0% नहीं हुआ है, अभी भी उसमें चार्ज बचा हुआ है। चलिए अब इस ये 5 आरसी ने 10 आरसी कर दिया और हम 5 दिन तक रगड़ के चार्ज मोबाइल चला रहे, क्या अभी मोबाइल स्विच ऑफ हुआ गया? नहीं। देखिए फिजिक्स का भाषा में मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होगा, लेकिन उन लोग कंपनी अपना क्या करती है, स्विच ऑफ माने करवा देती है, उन लोग प्रोग्राम ही ऐसा करती है कि इस वैल्यू को पार कर जाएगा, माने इस वैल्यू को पार कर जाएगा तो आपका मोबाइल 0% वहां दिखाएगा, लॉक माने स्विच ऑफ, जबकि हुआ नहीं है, एक्चुअल में हुआ नहीं है, लेकिन दिखवाता है उन लोग स्विच ऑफ, है ना। ये मेरा फिजिक्स बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, है ना। चलिए अब यहाँ पर 10 गुना कर देते हैं, अब देखते हैं कि ना क्या क्या अभी भी 0% हो गया ना, अभी भी कुछ बचा हुआ पॉइंट में, जरा सा भी कुछ बचा है, लेकिन बचा रहना है, मन रहेगा ही। देखिए केस नंबर 4, उसमें भी 4 गो केस लिए थे, इसमें भी लेते, मैंने 5 गो लेते ना, हाँ 10 आरसी। चलिए अब 10 आरसी लेते हैं, तो Q बराबर हो गया Q नॉट e⁻10 आरसी बटा आरसी, आरसी आरसी खत्म, तो Q बराबर हो गया Q नॉट गुना 1 बटा e⁻10। अब देखते कितना आ रहा है, देखिए अभी भी ये 100 मैंने पूरा 100% खत्म नहीं हुआ है, मैंने 0% पहुंचा नहीं, जीरो। देखिए ये अप्रोक्स में बचा हुआ है, मैंने अप्रोक्स में ये कितना बचा हुआ है, 1-2 0.004% अभी भी बचा हुआ है चार्ज ऑफ क्यू नॉट। क्यू नॉट मैंने 100% का इतना चार्ज अभी भी बचा हुआ है, हाँ एक जीरो तो नहीं हुआ, पूरा जीरो तो नहीं, 0.004%, 0.004% अभी भी इतना चार्ज है, 0.4% है ना, 0.004% है ना, अभी भी इतना। तो सर कब 0% चार्ज होगा सर, क्या 0% होगा? होगा, कब होगा? इन्फिनाइट कर दीजिए इसको, इसको इन्फिनाइट कर दीजिए। चलिए इसको इन्फिनाइट आरसी कर देते, माने सिंपल सा इन्फिनाइट, है ना। तो इन्फिनाइट इसको कर देते तो ये हो जाएगा, सिंपल सा बात हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनाइट नीचे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका किसी का भी पावर में अगर नीचे में इन्फिनाइट है तो 1 बटा इन्फिनाइट का मतलब क्या हुआ, 1 बटा इन्फिनाइट का मतलब क्या हुआ, जीरो, इन्फिनाइट का उल्टा जीरो, बस हो गया आपका, जीरो से टकराएगा जीरो, जीरो पर जीरो हो गया। अब जो आपका मोबाइल में 0% चार्ज बचा है, 0% ऑफ क्यू नॉट, क्यू नॉट का कुछ चार्ज नहीं है आपके पास, सब खत्म। कब होगा? इन्फिनाइट टाइम, रगड़ते चलाइए 1 महीना तक, तब मोबाइल आपका 0% चार्ज होगा। संभव है? नहीं संभव है। अगर ऐसा संभव रहता तब तो आपका मोबाइल 1 महीना तक स्विच ऑफ ही नहीं होता। हाँ 0.001% है ना, हाँ चलाएंगे ना, अभी भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हम लोग रहने देता है। वो बोलते रहे, वो लिमिट कर दिया कि इतना आरसी तक पहुंचेगा, बोल दो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, इतना तक, इससे कम हो जाएगा, मैंने बोल रहे इतना तक पहुंचेगा, बोल दो 100% चार्ज हो गया, इतना पहुंचा, बोल दो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। हाँ तो ये प्रोग्राम क्या हुआ है ना, ये एक्चुअल में होता नहीं है, 100% चार्ज कभी होगा भी नहीं, और 0% चार्ज कभी होगा भी नहीं, है ना। तो ये था। अच्छा इसका ग्राफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी उसका सेम टू सेम उसी को उल्टा है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उल्टा है इसका, जस्ट का तस मैंने वैसा ही होगा, खाली उल्टा है। ये टाइम का है और ये चार्ज का है, तो इसका जो शुरू होगा वो ऊपर से शुरू होगा, यहां से इस तरीके से। ये 100% चार्ज था ना, 100% चार्ज था, 100% यानी यहां था क्यू नॉट, अभी भी वही है, 100% वहां है, 0% यहाँ है। अगले बार 100% इस तरीके से सट नहीं रहा था, कांस्टेंट, एक लिमिट के बाद वो 100% तो सटेगा ही नहीं, कभी 100 होगा ही नहीं, कांस्टेंट चला जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें इसका उल्टा होगा, यानी अब ऊपर से डाउन होगा, तो एक समय तो बड़ी जल्दी घट जाएगा, यहां से यहां पर देखिए, यहां से यहां तक जो गिरा, बड़ी स्पीड गिरा, है ना। ये टाइम जो है दोस्तों, ये है आरसी टाइम, ये आरसी टाइम बड़ी जल्दी, आरसी टाइम तक बड़ी जल्दी चार्ज खत्म हो गया, कितना
यहाँ पर जो आपको मोबाइल में बचा हुआ है चार्ज मात्र 37% बचा हुआ है, सब खत्म। 63% गया, तुरंत गया। देखिए पहले क्या था, 63% बड़ी जल्दी हो गया था चार्ज, और अब 63% बड़ी जल्दी घटी हो गया, 37% बच गया। अब यही 37% तो देखिए कितना देर तक रहा, कितना देर तक रहा यही वाला 37%, तो जीरो सेट भी नहीं किया। यहाँ जो जीरो है वो जीरो सेट भी नहीं किया, 0% तो होगा, होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें दिखा देता है। तो ये हो गया दोस्तों इसका ग्राफ हो गया, है ना, बड़ी जल्दी एकदम 37% तुरंत, मैंने 63% तुरंत खत्म हो जाएगा, और फिर 63% बड़ी जल्दी चार्ज भी हो जाएगा। हाँ, बड़ी जल्दी चार्ज भी हो जाएगा। देखते हैं ना, मोबाइल एक चार्जिंग लगाए तुरंत देख रहे, अरे 2% हो गया, तुरंत देख रहे, अरे 3%, 4, 5, बड़ी जल्दी हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा टहलने की, हाँ आके देख रहे 25% हो गया, है, फिर थोड़ा 1 घंटा बाद, अरे बाप 60% हो गया। उसके बाद 70, 72, 75, चलिए थोड़ा आधा घंटा बाद देखेंगे, बस 82% ही हुआ है। थोड़ा और देर बाद देखेंगे 87%, पागल हो जाएंगे। जो चार्ज देखता है ना, मैंने जिसको मोबाइल में काम रहता है कि नहीं मेरा जल्दी चार्ज होगा तो मोबाइल में काम करेंगे, भूलिए जा, मोबाइल बड़ी धीरे चार्ज होता है लास्ट में, और फिर बड़ी जल्दी चार्ज खत्म भी हो जाएगा। हाँ, शुरू में बड़ी जल्दी चार्ज करता, फिर लास्ट का जो चार्ज जो रहता है 30 से 40% बहुत देर तक रहता है। आप कुछ नहीं चलिए, बहुत देर बाद स्विच ऑफ होगा मोबाइल। हाँ, तो ये होता है दोस्तों, मैं आपको एकदम ये क्या बोल रहे हैं फैक्ट के साथ बता दे, एकदम इक्वेशन, एकदम फिजिक्स के साथ। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आपका सिलेबस में देख रहा हूँ क्या है, एप्लीकेशन 555 टाइमर। अच्छा, इसमें मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पढ़ना है, वाइब्रेटर पढ़ना, और ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पढ़ना। तो ये सब दोस्तों कल का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, है ना। आज का वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है। आज का बेसिक सा जो हमारा ध्यान, मैंने जो हमारा जो मेन फोकस था मोबाइल के चार्जर में, मेन फोकस था कि बैटरी में मोबाइल की बैटरी में क्यों बड़ी जल्दी चार्ज होता है, और फिर बड़ी जल्दी घटियों कैसे जाता है, फिर लास्ट का चार्ज तो फिर बड़ी देर तक कैसे रहता है, और फिर लास्ट चार्ज होने में बड़ी देर का ही लगता है। हाँ, तो ये सब दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छा से समझा दिया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फैमिली में ज्वाइन हो जाइए, और फिर मिलते किसी नए वीडियो में। आप लोग एकदम पढ़ते रहे, मस्त रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।